बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 आप लोगों का मंडे वाले दिन इंग्लिश का पेपर है और 20 को आपके पेपर स्टार्ट है। और इन पेपर्स के लिए आप लोगों को बोर्ड की तरफ से कौन कौन सी हदायत जारी की गई हैं वो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताई जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें आप बोर्ड में ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप बोर्ड में नहीं ले जा सकते और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को अपने पेपर्स के लिए चाहिए, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल के साथ बताया जाएगा। और साथ साथ आप लोगों को यह भी क्लियर किया जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ बच्चों शेयर की जाएगी। सबसे पहले पेपर इंस्ट्रक्शंस फॉर 9th क्लास है। इसमें रोल नंबर वर्ड्स के अंदर कैसे लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है, सारा कुछ बताया जाएगा। ब्लू मार्कर यूज करना है, 605 यूज करना है या ब्लैक मार्कर यूज करना है। इंक पेन कौन सा लेना है, डॉलर का या किसी और कंपनी का। इंक कौन सी लेनी है या बॉक्स में लेके जानी है नहीं लेके जानी। साथ पॉइंटर ब्लू या ब्लैक। ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या फिर उसमें जाना वो सारा ट्रांसपेरेंट ना हो। स्केल कौन सा लेना, लकड़ी का स्केल बेस्ट रहेगा या प्लास्टिक का स्केल। कैलकुलेटर कौन सा जाना जो बोर्ड के अंदर अलाउ है वो लेके जाना है। बबल शीट कैसे फिल करेंगे। आंसर शीट जो होती है, जो बबल शीट होती है, इसका पहला पेज उसको कैसे फिल करते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपको वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताई जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम रोल नंबर की। बच्चों आप लोगों को जो आपकी रोल नंबर शीट मिली है, इसमें आपका जो रोल नंबर है उसको वर्ड्स के अंदर लिखना सीख लें। अगर आप लोगों को आपका रोल नंबर वर्ड्स के अंदर लिखना नहीं आता या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो बच्चों आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन में देता हूं। आप लोग बच्चों सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे चैट जीपीटी इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉगिन वगैरह करके मुकम्मल देन आप लोग वहां पर अपना रोल नंबर लिखें जो आपका रोल नंबर है और उसको आगे कमांड दें राइट इन वर्ड्स इन उर्दू। आपका रोल नंबर सामने आ जाएगा, उसको उर्दू में आपने वर्ड्स में कैसे लिखना है उसको याद कर लेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने उसको कहां पर इस्तेमाल करना है। बच्चों उसके बाद है ब्लू मार्कर। अब बच्चों मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ ब्लू मार्कर यूज करके। ब्लू मार्कर का थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है, ब्लैक मार्कर का इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं होता। तो ये ब्लू मार्कर आप लोगों ने यूज करना है। ये मार्कर बच्चों आप लोगों ने 605 मार्कर ये वाला आप लोगों ने यूज करना है। और ये मार्कर बच्चों आप लोगों ने लेने हैं 2 मार्कर। अब एक मार्कर बच्चों आप लोगों ने रखना है स्केलिंग के लिए, हाशिए लगाने के लिए। और उसमें हाशिए बच्चों आप लोग किस तरह से लगाएंगे, उसमें आप लोग ये जो टिप है इसके ऊपर यहाँ पर बच्चों आप लोग यहाँ से इस तरह से कट लगा देंगे। आप लोगों की 2 लाइनें खुद ब खुद लग जाएंगी। इसका आप लोगों ने निशानी ये रखनी है बच्चों, इसकी ये वाली चीज तोड़ दें, इसके ऊपर यहाँ पर कोई टेप वगैरह लपेट दें। आप लोगों को ये पता होगा कि ये मार्कर में ये हाशिया लगाने के लिए। और दूसरी मार्कर आप वैसे रखें, उसके साथ आप लोगों ने मुकम्मल बच्चों लिखना है। तो ये जरा ध्यान के साथ आप लोगों ने करना है मुकम्मल इसको। देन बच्चों उसके बाद आता है इंक पेन। अब बच्चों इंक पेन में बच्चों को जो प्रेफर करता हूं बच्चों, इंक पेन ये डॉलर का लें। ये इंक पेन बहुत जबरदस्त होता है, ये रुकता नहीं है कहीं भी, बड़े अच्छे वे के अंदर ये स्मूथली लिखता है। और ये पेन बच्चों आप लोगों ने 2 पेन। अब 2 पेन में क्यों बता रहा हूं, वो पेन आप लोगों ने लेके जाना बच्चों जो पेन आप लोगों ने पहले चलाया हुआ रवा पेन हो और वो आपके हाथ पे एडजस्ट हो, उसके साथ आप इजीली अपना पूरे का पूरा पेपर अच्छे वे के अंदर कर सके। देन बच्चों दूसरा पेन आप लोगों ने रखना है बैकअप के लिए। अब वो पेन आप लोगों ने इस्तेमाल तो नहीं करना, उसको तब इस्तेमाल करना जब इसका इंक खत्म हो जाएगा। अब इंक की बात की जाए बच्चों, इंक बच्चों आप लोगों ने इंक की जो डब्बी है वो साथ नहीं लेके जानी। अब इंक की डब्बी साथ क्यों नहीं लेके जानी, क्योंकि बाजू का बच्चे जब उसको फिल कर रहे होते हैं तो जो उनकी आंसर शीट होती है उसके ऊपर इंक गिर जाए तो वो सारे का सारा पेपर उनका जाया हो जाता है और दोबारा आप लोगों को आंसर शीट भी नहीं मिलती। तो ये ख्याल रखना है इंक आप लोगों ने साथ नहीं लेके जानी। आप अपने दोनों पेन रोजाना जब भी आप पेपर देने जाए उससे पहले आप लोग दोनों पेन के अंदर अगर इंक है भी तो दोबारा उनके अंदर फिल करके जाए। अगर हम एक दफा पेन मुकम्मल फिल कर ले तो पूरे का पूरा पेपर मुकम्मल उससे हल हो जाता है। तो ये आप लोगों ने बच्चों ख्याल रखना है, एक पेन आप लोगों ने उससे सारे का सारा मुकम्मल पेपर करना है। देन अगर इंक खत्म हो जाए देन आप लोगों ने बच्चों दूसरा उसके लिए पेन आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप लोग एक ही पेन के साथ एक ही राइटिंग के साथ पूरे का पूरा पेपर मुकम्मल हल करेंगे। और इंक बच्चों आप लोगों ने वो यूज करनी है जो कि आप लोगों को लगता है कि ये अच्छी कंपनी की है, डॉलर की या पियानो की, जो कि थिक हो। थिक से मुराद ये कि आप लोगों के पेपर्स बच्चों पड़े रहते हैं
उनमें जो भी इंक वगैरह होती है, अगर इंक अच्छी क्वालिटी की ना हो तो वो सारे का सारा जो पेपर है वो इंक को अब्जॉर्व कर लेता है और आपकी जो राइटिंग है वो वहां पर बहुत ज्यादा डिम हो जाती है, जिससे आपके पेपर का जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं रहता। तो ये ख्याल कीजिएगा, इंक आप लोगों ने अच्छी लेके जानी है। देन बच्चों पॉइंटर है, पॉइंटर आप लोग ब्लू ले जाएं या ब्लैक ले जाएं। ये पॉइंटर किस लिए यूज होंगे बच्चों? ये बबल्स फिल करने के लिए यूज होंगे। इससे कबल हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को आंसर शीट यानी बबल शीट को फिल करने का तरीकाकार बताया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों ये पॉइंटर ब्लू ले या ब्लैक ले वो आप लोगों की मर्जी, जिसके साथ आप लोगों ने बबल्स फिल करने। ज्योमेट्री बॉक्स है बच्चों, ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, शीशे वाला जो है ना ये ज्योमेट्री बॉक्स ले। अब उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है कि जब बच्चों आप अपनी रोल नंबर स्लिप उसके अंदर रखेंगे, आप उसको सामने रख के वहां से अपना रोल नंबर राइट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रोजाना उसमें से अपनी रोल नंबर स्लिप निकालें, दोबारा से उसको निकाल के लिखें और फिर आपका टाइम जाया हो। इससे बेहतरीन हाल ये कि आप ट्रांसपेरेंट लें शीशे की, इसके आर पार देखा जा सके और उसको आप लोग इजीली राइट कर सके और आपका टाइम बच सके, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है बच्चों। देन बच्चों आता है स्केल। अब बच्चों स्केल आप लोगों ने दो लेने। स्केल आप लोगों ने एक जो फुट होता है यानी 12 इंच का वो लेना और एक 6 इंच का जो छोटा स्केल होता है वो आप लोगों ने लेना। अब स्केल बच्चों मैं आप लोगों को जो प्रेफर करूंगा, छोटा स्केल प्लास्टिक का ले लें और बड़ा स्केल जो है वो आप लोग कोशिश करें बच्चों वो लकड़ी का लें। अब लकड़ी का स्केल ये फायदा देता है कि जब आप लोग हाशिया लगाते हैं, हाशिए पूरा पूरा मतलब उसका साइज होता है जितना हाशिया लगाना होता है बोर्ड के अंदर। लकड़ी का जो स्केल होता है उसका साइज उतना होता है जितना आप लोगों ने बोर्ड में रिक्वायरमेंट होती है, इतना हाशिया आप लोगों ने लगाना है। उसको रख के आप इजीली उसका हाशिया लगा सकते हैं। तो लकड़ी का स्केल ये भी फायदा होता है कि जो आप मार्कर के साथ जब हाशिया लगाते हैं तो वो सारे का सारा इंक अब्जॉर्व कर लेता है और आप लोगों के हाथ वगैरह या पेपर वगैरह आप लोगों का खराब नहीं होता। देन बच्चों ये आप लोगों ने इस तरह ख्याल रखना। और छोटा स्केल आप लोगों ने जो भी क्लोजिंग लाइन होगी या फिर आप लोगों ने अगर मार्जिन लाइंस वगैरह के साथ आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगानी है तो वो आप छोटे स्केल के साथ लगा सकते हैं। देन बच्चों बारी आती है कैलकुलेटर की। ये बच्चों बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है। इस दफा बोर्ड वालों ने सख्ती के साथ मना किया है कि ये जो कैलकुलेटर है कैसियो के FX991ES, ये जितनी भी सीरीज के कैलकुलेटर हैं जिनको मिनी कैलकुलेटर्स, मिनी कंप्यूटर्स या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स कहा जाता है, ये कैलकुलेटर्स बच्चों आप लोग बोर्ड में नहीं ले जा सकते। अब इनका नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात बोर्ड वाले आपसे कैलकुलेटर ले लें और आप लोगों का पेपर वहां पे सारे का सारा रह जाए, कैलकुलेशन सारी आपकी रुक जाए। तो बेहतरीन हाल ये है बच्चों कि वो कैलकुलेटर लेके जाए जो बच्चों बोर्ड वालों ने आपको अलाउ किया हुआ है, वो बच्चों ये कैलकुलेटर है। ब्लैक वाला कैलकुलेटर कोशिश करें लेके जाएं, ज्वाइनस JS82MS5, इस सीरीज के आप लोग कैलकुलेटर लेके, इसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है और बाकी आप लोगों को ये तस्वीरें ऊपर नजर आ रही होंगी, ये इस तरह के कैलकुलेटर भी आप बोर्ड में नहीं ले जा सकते। इनके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन सेव हो जाते हैं जिसकी वजह से बोर्ड के रूल्स के मुताबिक हमने इनको नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो ये बच्चों आपने कैलकुलेटर का खास ख्याल रखना है। उसके बाद बच्चों बबल शीट आती है। अब बच्चों बबल शीट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है। ये बच्चों बबल शीट है आपकी, इसको किस तरह से फिल करना है मुकम्मल, ये मुकम्मल हमने एक वीडियो बनाई है इससे कबल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, आप उस लिंक से जाके उस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर सकते हैं। ये मुकम्मल मैंने बबल शीट को फिल करने का तरीकाकार बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसको बबल शीट को फिल कर सकते हैं और इसके अंदर आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं। ये एमसीक्यूज का पोर्शन है। देन उसके बाद बच्चों इसका ये अंदर जो पेज होता है पहला पेज, इसको किस तरह से फिल करना है, ये सारे का सारा मुकम्मल मैंने इससे कबल एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप लोग जाके ये वीडियो लाजमी देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और टाइम सेविंग वीडियो है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।